भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राष्ट्रीय नीति है वो अपने आप में स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, और सबको विश्वास में लेकर चलना, ये सरकार का दायित्व भी है और सरकार इस दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। और शायद योगी जी ने भी अपने वक्तव्य में यही कहा है। किसी व्यक्ति या धर्म से दुराव नहीं है, दुराव व्यक्ति के विचारों से और जो उनके द्वारा पैदा किया गया विभेद है उससे है। और मैं समझता हूं कि योगी जी ने बड़े सारगर्भित तरीके से इन चीजों को स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी हिंदू भी सुरक्षित रहे और मुस्लिम भी सुरक्षित रहे और दोनों के लिए काम हो। तो ये एक जो मंतव्य है यही भारतीय जनता पार्टी का भी मंतव्य है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा। अब देखिए, राजनीति में जो है वो व्यक्ति के विश्लेषण ये हुआ करते हैं और व्यक्ति के कार्यों के अनुसार मैं समझता हूं कि व्यक्ति का जो आंकलन है वो होता है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक राजनेता हैं और आदरणीय राहुल जी भी अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सर, ये जो उन्होंने कहा कि और वो जो एनजीओ था ट्रंप के आने के बाद में वो समाप्त भी हो गया। यानी सोनर्स का जो पूरे दुनिया में तख्ता पलटने का जो उसका अभियान रहता तो खासतौर से भारतवर्ष में उसकी पोलें खुली हैं और वो उनका संबंध किनसे था ये भी जग जाहिर हुआ है। जाहिर सी बात है कि राहुल जी का जो उसके प्रति सॉफ्ट कार्नर था उससे लेकर लोगों को शंका पैदा हुई। ये उन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित है, यूपी में सुरक्षित है, लेकिन क्या अगर जहां पर 100 फैमिली मुसलमान की है, क्या वहां पर हिंदू सुरक्षित है? क्या बांग्लादेश से उन्होंने कहा? देखिए, अपेक्षाएं होती है आदमी को, धर्मनिरपेक्षता और एक हिंदू की जो पहचान है सनातन की कि वो किसी पर आक्रमण नहीं करता। आज तक का जो इतिहास रहा है उसने किसी दूसरे देश पे कब्जा नहीं किया, सहिष्णुता के भाव से रहा है और सबको मिलाकर चला है और सभी धर्मों का सम्मान किया है। ये उसकी संस्कृति में है। तो वही बात उन्होंने कही कि सबको मिला के चलना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। इंडिया मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट है, लार्ज प्रोटेस्ट, अब वो गलत है। वक्त तो वरदान सिद्ध होगा मुस्लिम वर्ग के लिए और खासतौर जो पसमादा है, जो गरीब हैं, गरीब तबके के जिनको स्कूल की शिक्षा नहीं मिली, जिनको आवास नहीं मिला, उन जो गरीब मुस्लिम हैं उनको ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। और यही शायद चिंता है विपक्षी। वो नहीं चाहता कि मुस्लिम वर्ग पढ़े, वो नहीं चाहता कि उनको आवास मिले, उनको भोजन मिले, उनको तमाम चीजें मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं।